नमो नमो सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय सोपलब्धिसिद्धाय ज्ञानानंदात्मनि। प्रवचन सार जी ग्रंथराज में गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में अब यहाँ ज्ञान गे प्रज्ञापन अधिकार प्रारंभ हो रहा है। 145 नंबर की गाथा 300 पेज पर। छह द्रव्य हैं लोक में, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। इनमें से जैसा अपन ने कल चर्चा की थी अंत में, व्याख्यान के अंत में, कि 5 द्रव्य तो बल्कि 6 द्रव्य समझो, 6 प्रकार के द्रव्य वे तो गे है। और मैं जो आत्मा हूँ, जो यद्यपि इन्हीं 6 द्रव्य 6 जातियों में शामिल हूँ, लेकिन मैं स्वयं ज्ञान भी हूँ और गे भी हूँ। ठीक है, ऐसा ज्ञान और गे इनके विभाग का अधिकार यहाँ पर ये प्रारंभ हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या बात कही? ज्ञान और गे का अधिकार। हाँ, माने 6 द्रव्य वे तो गे हैं, और उन्हीं 6 द्रव्यों में 6 जातियों के द्रव्यों में शामिल मैं होने पर भी मैं ज्ञान भी हूँ और गे भी, और वे 6 द्रव्य गे हैं। आगे समझ में। अब यहाँ 145 नंबर की गाथा अपन इसका वाचन करते हैं। सपदे से समग्रो लोगो अट्ठे निठिदो निच्चो जो तम जानत जीवो पाण च दुक्का विसंबद्धो सप्रदेश अर्थो थी समग्र सप्रदेश पदार्थों के द्वारा समाप्ति को प्राप्त संपूर्ण लोक नित्य है। उसे जो जानता है वह जीव है, जो कि संसार दशा में 4 प्राणों से संयुक्त है। देखो, अभी जो पिछली गाथा 144 नंबर तक जो स्वाध्याय अपन ने किया तो चला था, तो उसमें काल द्रव्य को भी एक प्रदेश वाला तो है ना, वो ये सिद्ध किया था ना, क्योंकि जिसके प्रदेश ही नहीं है वो तो शून्य है, ये बात आई थी उसमें, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि प्रदेश तो होना ही चाहिए, भले एक ही प्रदेश हो, और उस एक प्रदेश होने से चूंकि उसके
प्रदेशों का फैलाव नहीं है, विस्तार नहीं है। जैसे द्विअणुक जो पुद्गल द्रव्य होता है ना, तो उसका फैलाव तो हो गया ना, दो दो परमाणुओं में। त्रिअणु को तो 3 परमाणुओं में उसका फैलाव। जैसे उसका फैलाव हो गया, वैसे काल द्रव्य का अन्य किसी उसमें प्रदेश में फैलाव नहीं है, वो एक प्रदेश मात्र ही है। इसलिए फैलाव न होने से उसे अप्रदेशी कहा गया। लेकिन तो भी प्रदेश तो है ना, तो इसलिए अब क्या है, ये जो 6 द्रव्य हैं, ये लोक इन 6 द्रव्यों में समाप्त हो जाना संपन्न है। समाप्त का मतलब क्या है यहाँ पर? समाप्त माने खत्म हो गया, नष्ट हो गया, अभाव हो गया, शून्य हो गया, ये आशय नहीं है। माने वो ये लोक 6 द्रव्यों से संपन्न है। वैसे भी लोक में भी अपन इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं ना। जैसे वो कोई कार्यक्रम किया, समाप्त हो गया, सब कार्यक्रम समाप्त हो गया, माने संपन्न हो गया, उसका अर्थ ये होता है कि वो कार्यक्रम संपन्न हो गया, भली भांति संपन्न हो गया। ठीक है ना? ऐसे ही ये लोक जो है, ये 6 द्रव्यों से जो 6 द्रव्य अस्तित्ववान है और प्रदेशवान है, उनसे बस इस लोक इससे संपन्न है, ये कहना चाहते हैं। सप्रदेश पदार्थों के द्वारा समाप्ति को प्राप्त, समाप्ति शब्द है ना, संपूर्ण लोक नित्य है। ये लोक कैसा है? नित्य है, सदाकाल है, सदाकाल है, सदाकाल है, सदाकाल है। इसका मतलब इसका कभी अभाव नहीं है। उसे जो जानता है, अब इस लोक को जो जानता है, जानता है माने लोक उसके ज्ञान का ज्ञेय बनता है। आगे समझ में नहीं आया? ये जो लोक जो 6 द्रव्यों में संपन्न है, 6 द्रव्यों से संपन्न है, उस लोक में उस लोक को जो जानता है, तो जो जानता है माने क्या कि सर्वज्ञ जानते हैं, कि ये छद्मस्त जानते हैं, या मैं जानता हूँ, या आप जानते हैं, या गणधर जानते हैं, या कुंद कुंद जानते हैं, ये बात नहीं है यहाँ। माने उन्हीं 6 द्रव्यों से जो संपन्न है लोग, उसी में से एक द्रव्य ऐसा है जो इस लोक को जानने वाला है, इसलिए वो जानता है। ठीक है? इसका मतलब वो जानने रूप परिणमित होता है। जानने रूप परिणमन करना उसका स्वभाव है। तो जिसका जानने रूप परिणमन करना स्वभाव होगा, वही तो लोक को जानेगा। इसलिए ऐसा यहाँ व्यवहार से कहा गया कि जो लोक को जानता है, उसे जो जानता है, वह जीव है जो संसार दशा में 4 प्राणों से संयुक्त है। 4 प्राणों से संयुक्त बताया है। अब देखो टीका है इसकी यहाँ पर, इस प्रकार जिन्हें प्रदेश का सद्भाव फलित हुआ है। फलित हुआ है माने क्या? सिद्ध हुआ है। 144 नंबर तक की गाथा था, मैं सब ये सिद्ध किया ना। फलित हुआ का मतलब ये है कि भाई अभी हमने जो इतने 52 गाथाओं में जो एक्सरसाइज की है, 93 नंबर की गाथा से 144 तक, जितना भी हुआ वो किया है, एक्सरसाइज की है, अभ्यास किया है, उसका फल ये है, उसके फलस्वरूप ये सिद्ध हुआ है कि ये सभी द्रव्य प्रदेश वाले हैं। बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार जिन्हें प्रदेश का सद्भाव फलित हुआ है, ऐसे आकाश पदार्थ से लेकर काल पदार्थ तक के, ये जीव से लेकर के
जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, जीव से लेकर के काल तक, ऐसा क्यों नहीं कहा आचार्य? आकाश पदार्थ से लेकर काल पदार्थ तक के सभी पदार्थों से समाप्ति को प्राप्त, ऐसा लिखा ना? तो क्या इसमें जीव शामिल नहीं है? ये है शामिल। तो फिर आकाश को क्यों कहा पहले? जीव को कहना चाहिए, वही तो मुख्य तत्व है इस लोक में। तो आचार्य देवी कहते हैं, भैया देखो, हमने पहला शब्द क्या लिखा है यहाँ पर कि जिन्हें प्रदेश का सद्भाव फलित हुआ है, ठीक है? तो प्रदेश का मतलब क्या है कि आकाश अनंत प्रदेशी है, निश्चय से। आकाश कितने वाला है? प्रदेश वाला, अनंत प्रदेशी है, ठीक है? और काल एक प्रदेशी है। तो अनंत प्रदेशी द्रव्य से लेकर के और एक प्रदेशी द्रव्य तक, इसलिए आकाश से लेकर के और काल तक ऐसा कहा। आया समझ में? क्योंकि पुद्गल भी निश्चय से तो एक ही प्रदेशी है, वो तो व्यवहार से कहा जाता है दो प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी है, संख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, वो वास्तव में तो एक ही प्रदेशी है ना। तो इसलिए उन्होंने वहां से लेकर के और काल तक को लिया, जिसे अप्रदेशी कहा जाता है। काल पदार्थ तक के सभी पदार्थों से समाप्ति को प्राप्त जो समस्त लोक है, उसे वास्तव में उसमें अंतःपाती होने पर भी, अंतःपाती का मतलब ये सामान्य समझना शामिल, आकाश से लेकर के और काल तक के जितने पदार्थ हैं जिनसे ये लोग संपन्न है, उसमें एक जीव भी शामिल है ना। तो इसलिए उसको अंतःपाती, उसी में पड़ने वाला, उसी लोक में भीतर में रहने वाला, वो कोई लोक से बाहर नहीं है। उसमें अंतःपाती होने पर अचिंत्य ऐसी स्वपर को जानने की शक्ति रूप संपदा, जीव जो चैतन्य वस्तु है उसकी ये शक्ति अचिंत्य है। ख्याल में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो वचन गोचर नहीं है, वो विकल्पों के भी गम्य नहीं है, इसलिए अचिंत्य कहा। अपन विकल्प करते रहे। अभी भाई साहब वो एक काव्य पढ़ रहे थे, तो आत्मा के बारे में था ना, मेरे ख्याल तो वो नियमसार जी की गाथा है। हाँ, नियमसार जी की गाथा है क्या? या किसी का नाम पढ़ा है, किसी लिखा है क्या? अच्छा, वो मतलब निश्चय ऐसे चीज जो वस्तु है, तो ये तो विकल्प है, तो विकल्पों को वो वस्तु जानने में आती है विकल्प से। हाँ हाँ, ज्ञान से माने क्या? विकल्प में ज्ञान है क्या? इसलिए नहीं। हाँ जी, ज्ञान स्वयं जान है, माने ज्ञान उसकी तरफ देख है, मुड़ है, उसमें जाए तब जानेगा। तो वो स्वसंवेदन स्वरूप है, इसलिए अचिंत्य है, ठीक है? और इतने ही नहीं, उस स्वसंवेदन को भी बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो वो ही है। तो जान रहा है, वो तो जानने वाला है, ऐसा थोड़ी है। ये गंभीर बात तो है, लेकिन अंतरंग की बात है। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा जाना नहीं, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं इसकी कोई ऐसी अचिंत शक्ति है, अचिंत शक्ति संपदा है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसका सर्वस्व है वो, अचिंत शक्ति संपदा। अचिंत ऐसी स्वपर को जानने की, और वो यही नहीं कि स्व को ही स्व को जाने, पर को भी जाने, ऐसी स्वपर प्रकाशक उसकी अचिंत शक्ति है
संपदा के द्वारा जीव ही जानता है, दूसरा कोई नहीं। यानी 6 द्रव्यों में अकेला एक द्रव्य ही है, बाकी का कोई भी द्रव्य उसको लोक को जानने वाला नहीं, ऐसा कहते हैं। देखो, ये अपन को जो अपन ये पर को अपन जान रहे हैं, ये हमने जाना, ये हमने जाना, ये हमने जाना, ये पर प्रकाशक बना नहीं है, ख्याल में है ना। उस स्वपर प्रकाशक बना तो ज्ञान का स्वभाव है ना, तो वो स्वयं से है, पर के कारण या विकल्प रूप नहीं है वो, ऐसा समझना, सूक्ष्म बात है। दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार शेष द्रव्य ज्ञेय ही है। शेष द्रव्य क्या है? ज्ञेय ही है। माने अकेला एक अचिंत शक्ति संपदा से संपन्न जो जीव चेतन वस्तु है, वो तो जानने वाला है, और बाकी के सब जानने में आने वाले हैं। एक दिन मैंने आपको ये बताया था ना, हाँ, प्रमेय गुण के बारे में बताया था। प्रमेय गुण है वो, तो उसको जैन सिद्धांत प्रवेश का वो है ना, पतली वाली, उसे पढ़ा करो भैया, और गंभीरता से पढ़ा करो, तो इसलिए वो नाम कम से कम याद हो सके हमें। और हम देखो, इसमें हमें किसी को हम किसी को बताएं, समझाएं, इसके लिए हम जाने या अपने लिए जाने, क्योंकि हमारा जब वस्तु के बारे में चिंतन चलेगा, तो उस चिंतन में ये सब चीजें काम आने वाली हैं। और अगर हमारे पास ये नहीं होंगी, ये 6 सामान्य द्रव्य, 6 सामान्य गुण क्या है द्रव्य के, द्रव्य क्या है, द्रव्य का क्या स्वरूप है, उत्पाद द्रव्य क्या है, गुण पर्याय क्या है, इनकी क्या परिभाषाएं हैं, जैसे 93 नंबर की गाथा इसी में आई है ना, तो सबको परिभाषित किया उन्होंने। द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। प्रादुर्भाव को उन्होंने कहा कि ये उत्पाद है, उत्पाद को प्रादुर्भाव कहा, उत्पन्न होना है, और व्यय को प्रच्युति कहा, तो अभाव हो जाना, नष्ट हो जाना, अस्तित्व में नहीं रहना। हाँ जी, तो वो सब हमको ख्याल में आना चाहिए। तो वो शब्द हमारे पास होंगे और शब्दों का भाव हम जानते होंगे, तो ही तो हम चिंतन कर पाएंगे, और नहीं तो हम कैसे चिंतन करेंगे। मैं जो ये बार बार कहता हूँ कि अभ्यास करने में इसलिए कहता हूँ, अपने को अपना जीवन लगाना चाहिए। कल मैंने एक घटना सुनाई थी आप हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल। वास्तव में तो अपन केवल ये ठीक है भैया, हमने जान लिया ना, मैंने उसको हमने गंभीरता से नहीं जाना, तो वो अनध्यवसाय है। हमने तो जान लिया, अनध्यवसाय इतना जानना। हाँ, उसके प्रति कि हमने कुछ जाना नहीं। अरे पूज्य गुरुदेव सिंह ने तो कहा, देखो ऐसा कहा उन्होंने कि जो ये मानता है हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं, तो उनका वो कुछ नहीं जानता है, बहुत मुश्किल बात है। अच्छा, ये व्याख्यान तो हमने सुना है, ये तो हमने पढ़ा है, ये तो अच्छा, ये पंडित जी हैं, इनको तो हमने सुना है। जानना तो सामान्य होगा, उसको विशेष को उसको जानना वो है। जानना तो एक सामान्य रूप से कह सकते हैं, लेकिन जानना उसका विशेषण को जानना है, उसका वो क्या है, तत्व का विशेष क्या है, उसको जानना है। हाँ जी, हाँ जी, तो क्या है, देखो हर वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक होता है। तो सामान्य से तो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है ना, वो तो पूरा जानन स्वभाव, जानन स्वभाव, जानन स्वभाव, जानन स्वभाव, जानन स्वभाव, ये तो हुआ उसका सामान्य स्वरूप। जानन स्वरूप जो पूरी वस्तु की रचना जानन स्वभाव से है ना, पूरी वो जो चैतन्य वस्तु है ना, पूरी असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण वाली, तो उसकी रचना काय से है, और अनंती पर्यायों वाली उसकी रचना काय से है, तो वो जानने के स्वभाव से उसकी रचना है।
उसका अंश अंश जानन स्वभाव वाला है, ऐसी सत्स्वरूप वस्तु है। और उसमें जो जानने का जो कार्य हो रहा है ना, वो जानने का कार्य उसका विशेष है। क्या कहा? जो जानने का कार्य हो रहा है वो उसका विशेष है। ऐसा सामान्य विशेष का स्वरूप है। ठीक है, सही। अब वो जो, अब देखना थोड़ा और शांति से समझना। अब जो वस्तु में जो जानना हो रहा है, जानने की क्रिया, जानने का कार्य जो हो रहा है, वो उस वस्तु का जानने का विशेष है, उसके स्वभाव का विशेष है। ठीक है, अच्छा। और इसीलिए जो ज्ञान के 5 भेद किए जाते हैं ना, वे क्या है? वे ज्ञान के विशेष हैं। ठीक है, ये तो एक बात। अब दूसरी बात, वो चाहे मति ज्ञान हो, चाहे श्रुति ज्ञान हो, चाहे अवध ज्ञान हो, चाहे मना पर ज्ञान, ज्ञान का परिणमन है ना वहां। अब उसके विशेष किए तो उसमें से फिर अवध ज्ञान क्या है, मना पर ज्ञान क्या है, इसको भी परिभाषित किया है। ठीक है, और ये पांचों के पांचों सम्यक ज्ञान कहे गए। ठीक है, लेकिन फिर भी जो सामान्य ज्ञान का जो स्वभाव है, उसका स्वभाव क्या है? स्वपर प्रकाशक शक्ति। ज्ञान की शक्ति कैसी है? स्वपर प्रकाशक शक्ति है उसकी, ऐसा स्वभाव है उसका। जो त्रिकाल पड़ा हुआ है, वो स्वपर प्रकाशक शक्ति निगोद के जीव में भी है ना, और वो अनंत परमात्मा के भी है ना, सिद्ध परमात्मा के भी है ना। इसलिए वो सामान्य स्वपर प्रकाशक शक्ति है। और जब वो जानता है, जानने रूप परिणमित होता है, ये 5 में से चाहे किसी भी प्रकार से परिणमित हो, तो वो उसमें परिणमन में स्व और पर को जानता है। आया कि नहीं आया? क्या वो स्व अकेले पर को जाने ऐसा नहीं, उसका स्वभाव ही स्व पर प्रकाशक है ना। तो वो मति ज्ञान भी हो तो मति ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है, श्रुति ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है, अवध ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है, मना पर ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है। केवल ज्ञान तो है ही है। और जैसे केवल ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, वैसे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मना पर ज्ञान यथा योग्य वैसे ही वे भी स्व पर प्रकाशक है। आया कि नहीं आया? ज्ञान ज्ञान किस पर प्रकाश को कहाँ चला गया, तो उसी में। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। इसी अवस्था में ज्ञान कराया है, लेकिन वो तो हाँ जी, ज्ञान की है। तो स्व प्रकाशक कैसे भाई? अभी तो हम जान रहे हैं हमें स्व प्रकाशक कहाँ है, हमें स्व प्रकाशक बना कहाँ है? तो वो ज्ञान का ही है ना। देखो, ये 5 भेद जो किए, शांति से समझना। मध्य ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मना पर ज्ञान, केवल ज्ञान। अब कोई छद्मस्त जीव है जिसे मात्र 2 ही ज्ञान हो, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। ठीक है, तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान होते हैं, तो वहां जैसे मति ज्ञान परिणमन कर रहा है, और मति ज्ञान के जो विषय हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वगैरह, ये उनको जानता है, वो प्रकाशित करता है। तो वो प्रकाशित करता है मन उनके आकार रूप होता है ना, तो उनके आकार रूप होता हुआ वो सम्यक ज्ञान ऐसा जानता है कि मैं जानता हूँ, माने ये मुझ में नहीं आए हैं, मैं इनमें नहीं गया हूँ, मैं और मेरे में जो आकार बना है, मैं उस आकार को जानता हूँ। मैंने किसको जाना? वो आकार किसका है? ठीक है, तो पर का जानना वो व्यवहार और अपना जानना वो निश्चय, ऐसा स्वपर प्रकाशक बना उसका उस काल में है। ज्ञान में, और जो सम्यक ज्ञान है वो अपनी सत्ता को भूलता नहीं है।
वो जानता है अपनी सत्ता को, मैं बस निरालंब तत्व हूँ, ऐसी श्रद्धा, ऐसी प्रतीति उसे पड़ी है ना, ऐसा उसका सम्यक ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, ऐसा समझना। हाँ ज्ञान के विषय तो पुद्गल पदार्थ है। हाँ जी, अब मनुष्य ज्ञान तो ही जानेगा, हाँ जी, मैं जिस स्वयं को जानता हूँ पर को जानता हूँ, उसमें ऐसा कैसे होता है? ज्ञान का क्या कार्य है? जानता है, ज्ञान जानता है ना, ज्ञान जानता है, ज्ञान जानता है, ज्ञान जानता है, कैसे जानता है? आकार बनता है, आकार बनता है, शाबाश शाबाश। तो ये सत्स्वरूप वस्तु यहाँ विराजमान है ना, तो ज्ञान भी वही है ना, ज्ञान कहीं अन्य तो नहीं है ना, जो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, तो ये आत्मा ही तो ज्ञान स्वरूप है ना, इसमें ही तो ज्ञान का परिणमन है ना, उपयोग कहाँ है? जहाँ आत्मा है वहीं ज्ञान है, वहीं उपयोग है उसका, ज्ञान उपयोग है, ज्ञान ज्ञान माने जानने का कार्य, जानने का व्यापार, उसका नाम उपयोग कहते हैं। तो वो उपयोग का व्यापार कहाँ हो रहा है, कार्य कहाँ हो रहा है, किसमें हो रहा है? आंख में, नाक में, कान में, आत्मा में। यद्यपि आत्मा यहाँ पूरे में अखंड रूप से विराजमान है अंदर में, तो उसमें जानना हो रहा है ना, तो अवध ज्ञान में भी जाना, तो ज्ञान में आकार बना कि नहीं बना? क्या कहा? अवध ज्ञान से जाना तो ज्ञान में आकार बना क्या नहीं बना, ये बताओ। इसी का नाम तो जानना है। और वो ज्ञान किसको जानता है? वो जानता है कि मैं इस गेम में नहीं गया हूं, मैं तो अपने में ही रहा हूं, और मैं ज्ञान ही अपने में, जैसे पानी में तरंग आती है ना, तो तरंगे पानी की अवस्था है ना, ऐसे ज्ञान में जो आकार बनने में किसकी अवस्था है? ज्ञान की अवस्था है ना। और ऐसा उसको नक्की है ना कि मैं ये ज्ञान, मैं इसमें गया नहीं, ये मुझ में आया नहीं, इसका जानना ये व्यवहार है। वास्तव में तो मैं अपने में ही रहा हूँ, मैं ज्ञान रूपी ही हूँ, ज्ञान रूपी हूँ। पानी की तरंग पानी में, हाँ आया था ना, पानी की तरंग पानी में ही गुड़प है। ऐसे इसका इसका जो जानना है, वो जानना इसमें ही है, हर समय हर समय हर समय। उसमें बड़ा आनंद है, इसको ले तो सही से हाँ अपन इधर उधर अपन इसको जो आनंद कहते हैं ना, ये अपने को सुनने से जो अपनी कसाई की मंदता होती है, तो अपन उसको आनंद कहते हैं, थोड़ा हर्ष होता है। पंडित जी साहब ने लिखा है मुफ्त में, इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, ऐसा लिखा ना। वो आनंद तो भैया वो तो अचिंत्य है, यहाँ अचिंत्य, जैसे ज्ञान अचिंत्य है, ऐसे वो आनंद भी अचिंत्य है। तो बाहर का आनंद मतलब पशुओं में, हाँ जी हाँ, ऐसा समझना। ठीक है भैया, ये समझ में आया ना। स्वपर, स्वपर को जानने की शक्ति रूप संपदा के द्वारा जीव ही जानता है, दूसरा कोई नहीं। तो ये ज्ञान का स्वभाव तो प्रकाशक बना है, कोई निर्णय जो होता है वो तो मस्ती ज्ञान शुद्ध ज्ञान में होता है। हाँ जी, अपनी ज्ञान में कोई निर्णय तो होगा नहीं। हाँ कोई बात नहीं है। फिर उस अपेक्षा से फिर तो प्रकाशक तो परिणाम के हिसाब से स्व प्रकाशक बना नहीं है, तो आपके हिसाब से तो है, परिणाम के हिसाब से कैसे अच्छे हो रहा है। अरे भाई साहब, परिणमन में स्वभाव नहीं होगा तो परिणमन होगा कैसे? एक बार अब दोबारा बोलना, मैं तुम्हारा प्रश्न भूल गया। जो निर्णय होता है, हाँ निर्णय, देखो जितना भी निर्णय है ना, वो निर्णय सब विकल्प रूप है, और निर्णय होकर के श्रद्धान और ज्ञान होता है। निर्णय जितना कैसे हो, एक दिन मैंने बताया था कि, और ये सब निर्णय मत ज्ञान के कार्य हैं, ठीक है। तो मत ज्ञान में अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये हुई ना, तो धारणा माने बिल्कुल पक्का हो गया, उसे भूलेगा नहीं कभी, ऐसा ही है।
ऐसा है, ठीक है, धारणा हो गई ना। अब धारणा से वस्तु का अनुभव हो गया, ज्ञान ने ज्ञान का अनुभव किया, स्वसंवेदन किया, ठीक है। तो वो स्वसंवेदन हुआ, उसके बाद अब फिर इसको निर्णय है, तो निर्णय वो सब विकल्प रूप है, पर वो स्वसंवेदन हुआ, वो अनुभव हो गया, वो श्रद्धान हो गया, उसमें अहमपना आ गया ना, उसमें अहमपना आ गया। तो अहमपना, अहम करने वाला कौन, और अहम किसने किया, ज्ञान ने ज्ञान में ही अहम किया है ना, आत्मा ने आत्मा में ही अहम किया है ना। तो ये अहम हो गया ना, और वहां ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप स्वपर प्रकाशक रूप परिणमन करने लगा, बस। तो ज्ञान और श्रद्धान का तो ये काम हो गया है। अब तो निर्णय क्या है फिर भाई, कि निर्णय वो भी करना, ऐसा समझना, ख्याल में आ गया। हाँ, सही है। जब ससंवेदन होता है तो मुझे ज्ञान का भेद भी खत्म हो जाता है, ज्ञान का भेद का विकल्प भी नहीं रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो तो व्यवहार है सब, वो सब व्यवहार, वो तो निर्णय हो गया ना अंदर में, तो वो उसके अपने को ग्रहण कर लिया उसने, बस। तो अभी भी नहीं कर सकते, अभी भी उन्होंने भेद कर मन मति से आपने सबसे अनहद भेद को ना जान ही रहे हैं। ये तो सब अपन शास्त्र से जान रहे हैं सब ये बात, तो ऐसा समझना। हाँ जी, हाँ, इसलिए वो निर्णय भी जो अपन जैसे सात तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा जाता है ना, तो सात तत्व का श्रद्धान का हो गया, निर्णय का हो, जीव कैसा है, अजीव कैसा है, आश्रव कैसा है, संबर कैसा है, ये सब विकल्प रूप है, और बिल्कुल यथार्थ है, वो झूठा नहीं है। जो निर्णय होगा पक्का होगा ना, सही होगा ना, कंफर्म्ड होगा ना वो, तो वो जो निर्णय हुआ वो सब सब ये विकल्प रूप कहा जाता है, ख्याल में आया ना। इसलिए सात तत्व के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन इसलिए कहा जाता है, वो सब विकल्प रूप है, ऐसा समझना। अच्छा, क्या करें, तत्व बहुत सूक्ष्म है, बहुत मुश्किल है। आपका समझाने का तरीका अच्छा लगा मुझे। भैया ये सब आप लोगों की योग्यता है जो आप समझ रहे हैं, हमारा क्या है, तो आपको कौन किसको समझे। तो आपसे लेकिन मतलब ये असली बात ये है कि आप लोगों की वास्तव में ही ऐसी योग्यता है, अगर आप लोग इसको इतना नहीं समझते तो मेरी हिम्मत नहीं होती इतनी कहने, किसको समझाएंगे बताओ मुझे आप। अभी आप लोगों को बताओ, घनश्याम जैसे लोग आकर के यहाँ बैठ जाएं तो उनको कौन समझाएगा भैया, क्या समझाओगे, भाव भी आएगा समझाने का। और एक आगम की बात है, उसमें लिखा हुआ है किसी मूर्ख को कभी नहीं समझाना चाहिए, जो नहीं समझना चाहता उसे कभी नहीं समझाना चाहिए, जो समझने योग्य है उसे ही समझाना चाहिए, लिखा हुआ भैया। ये अभी उपदेश सिद्धांत रत्नमाला जिसका स्वाध्याय में कर रहा हूँ, उसमें भी ये सूत्र आया है, गाथा आई, समझ लो आप। किसको समझाए, कौन समझे, तो आप लोगों की शक्ति है, आप लोगों को ऐसा योग्यता है, आप लोगों की, आप समझते हो तो मुझे समझाने का भाव। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। इस प्रकार शेष द्रव्य ज्ञेय ही है, और जीव द्रव्य तो ज्ञेय है और ज्ञान है। अच्छा कोई बात, जीव द्रव्य तो ज्ञेय भी है, ये ऐसा नहीं है कि अकेला ज्ञान ही हो, ज्ञेय नहीं हो, ख्याल में आया। देखो इस महाअधिकार है ना, ये 93 नंबर की गाथा से शुरू हुआ और 200 नंबर तक की गाथा तक 108 गाथा है, और ये 108 गाथाओं का ये महाअधिकार है, और इस अधिकार का, महाअधिकार का नाम क्या है, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। उसमें ये ज्ञेय ज्ञान
प्रज्ञापन अधिकार है उसके, उसमें ये 18 गाथाओं का 108 गाथाओं में से हाँ जी 18 गाथा 145 से लेकर के 100 नहीं 200 तक चलेगी ना, तो 200 तक कितनी हो गई? 56 गाथा। हाँ 56 गाथाओं का, ये 56 गाथाओं का अधिकार। हाँ तो ये तो उसका एक भाग है, एक हिस्सा है महाअधिकार का। तो महाअधिकार का नाम क्या है? ज्ञान प्रज्ञापन अधिकार नहीं लिखा उन्होंने, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार लिखा है। इसका मतलब ये पूरा विश्व, ये क्षेत्र भी जिसमें अंतःपाती ये जीव भी शामिल है, वो भी ज्ञेय है ना। पर भैया ये बताओ, सभी अगर ज्ञेय हैं तो फिर इसको कोई जानने वाला तो होना चाहिए ना। उस दिन मैंने एक दिन वो ज्ञेय और ज्ञान का ये उसकी रचना मैंने कैसे है शब्दों की बताई थी, ध्यान में नहीं है। देखो ज्ञ शब्द से ज्ञ धातु है, ज्ञ से ज्ञान है और ज्ञ से ज्ञेय है। जैसे मैंने एक शब्द दर्शक और दृश्य, तो दर्शक माने देखने वाला, दिखने में आने वाला। अब मैं फिर बताता हूँ, हाँ अब मैं फिर बताता हूँ दर्शक का अर्थ। दर्शन का कार्य करने वाला वो दर्शक, वो सत्स्वरूप वस्तु है क्या नहीं है? का लगा है ना, दर्शक, तो दर्शन का कार्य करने वाला क, और दृश्य माने देखने में आने वाला, देखने में आने योग्य, यह लगा दृश्य, तो देखने में आने योग्य। और दर्शक माने देखने का कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। फिर अपन देखने वाला उसको शॉर्ट में करते हैं, लेकिन उसका पूरा भाव समझना, देखने का कार्य करने वाला। जैसे उसमें अग्नि के बारे में आता ना, दाहक पाचक प्रकाशक, तीन विशेषण है अग्नि। तो दाहक माने जलाने का कार्य करने वाला, पाचक माने पकाने का कार्य करने वाला, प्रकाशक माने प्रकाशित करने का काम करने वाला। कोई वस्तु है ना, कोई पदार्थ है ना, ऐसा समझना उसका। फिर अपन उसको शॉर्ट में प्रकाशित करने वाला, प्रकाश वाला, दायक देने वाला, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो दृश्य जो लिखा माने देखने में आने योग्य। देखो कि योग्य माने उसका स्वभाव है वहां, योग्य का मतलब उसका वैसा कैसा स्वभाव है कि देखने में आने का स्वभाव है इसका, ये देखने में आएगा ही नियम से। और दर्शक माने देखने का कार्य करने का इसका स्वभाव है, इसलिए देखता ही है। ये नहीं रह सकता है, उसका कार्य वो है ना, वो अनादि अनंत, वो यही कार्य करने वाला है। ऐसे आत्मा को ज्ञायक कहा ना, ज्ञायक माने ज्ञान का कार्य करने वाला आत्मा है। आत्मा जो सत्स्वरूप वस्तु है वो क्या कार्य करने वाला है? जानने का, ज्ञान करने वाला आत्मा है, ज्ञान का कार्य करने वाला आत्मा है, अनादि अनंत है, ऐसी वस्तु है वो, इसलिए उसको ज्ञायक कहा। और ज्ञेय माने कि जिसमें जानने के आने की योग्यता, माने जिसका जानने में आने का स्वभाव है। वो जानने में आए बिना रह ही नहीं सकता है, जानने में आने का उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। जैसे इसका स्वभाव जानने
जानने का कार्य करने का है ना आत्मा का, वैसा ज्ञेय का स्वभाव क्या है? जानने में आने का उसका स्वभाव है, उसमें स्वभाव है वो। यही तो निर्णय पक्का। ख्याल में आए? अपन जानते तो हैं सब ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञेय किसको, वो सब अनध्यासाय की श्रेणी में चला जाए। हमने जान लिया ना, हमने जान लिया, हमने गंभीरता से जाना नहीं उसको, ये समझना। इसका मतलब है ज्ञान ज्ञायक, अब ज्ञायक कुछ वो ज्ञायक ज्ञान स्वभाव है उसका, इसलिए ज्ञान स्वभाव कहो, उसे ज्ञान कहो या ज्ञायक कहो, एक ही बात है। और जिसमें जिसका स्वभाव जानने में आने का है, ज्ञान में प्रकाशित होने का है, ज्ञान जिसका अपन वो ज्ञान जिसके कारण से ज्ञान उसके आकार रूप परिणमन कर जाता है, उसका नाम ज्ञेय है। आया क्या नहीं आया क्या? तो आई बात दृश्य और दर्शन। हाँ जी, तो देखने में आने का स्वभाव जिसका है ना, वो दृश्य हुआ। और दर्शक कौन हुआ? देखने का जिसका देखने के कार्य करने का जिसका स्वभाव है, वो दर्शक। ऐसा समझना। सही बात है, बहुत बढ़िया हुआ है ये अनंत स्यागार का, इसको खबर ही नहीं दिखा। हाँ जी, हाँ अपने बिल्कुल छुपाना, हम तो हाँ जाएंगे जी, जाएंगे जाएंगे, उसका क्लियर नहीं होना। हाँ, ये बात है। तो यहाँ ये कहा कि जीव द्रव्य तो ज्ञेय तथा ज्ञान है, दोनों लिया ना। बिल्कुल ज्ञेय माने कि जीव द्रव्य का स्वभाव जानने में आने का भी है और स्वयं जानने का भी है, जानने का कार्य करने का भी उसका स्वभाव है और जानने में आने का भी उसका स्वभाव है। बोलो, समझ में आया ना? दोनों स्वभाव उसमें है। और बाकी द्रव्यों में जानने में आने का स्वभाव तो है, लेकिन जानने का स्वभाव नहीं, ऐसा कहते हैं आप। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय का विभाग है। ठीक है, इतनी बात बताने के बाद अब आचार्य देव कहते हैं, अब इस जीव को सहज रूप से स्वभाव से ही प्रकट अनंत ज्ञान शक्ति जिसका हेतु है और तीनों काल में अवस्थाईपना जिसका लक्षण है, ऐसा माने अब इस जो आत्मा जो चेतन वस्तु है ना, जीव, जिसको जीव कहा, इसका नाम यहाँ क्या रखा आचार्य देव ने? जीव। ऐसा जीव पुद्गल धर्मा धर्मा आकाश काल है, क्षेत्र कहे जाते हैं ना, तो वहां जीव को ही लिया। अब कहते हैं इस जीव को सहज रूप से स्वभाव से ही प्रकट अनंत ज्ञान शक्ति जिसका हेतु है, और दूसरा तीनों काल अवस्थाईपना जिसका लक्षण है, ऐसा वस्तु का स्वरूप भूत होने से सर्वदा अविनाशी निश्चय जीवत्व होने पर भी, देखो इस जीव को जीवत्व भाव है, और वो जीवत्व भाव कैसा है, किस कारण से है? कि वो अनंत ज्ञान शक्ति के कारण। दो बातें थी। देखो पहली बात क्या है, माने इस स्वभाव से ही पूरा त्रिकाल ये ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वभाव, ये ज्ञान स्वभाव कैसा है इसका? अनादि अनंत है ना, अनादि अनंत है। और ज्ञान स्वभाव वो है कितना, माने इसमें से कभी उसका नाश हो जाए। जैसे मैं नमक का उदाहरण देता हूँ ना, कि नमक का खारापन वो कैसा है, वो अनंत है कि नहीं? नमक के खारेपन का स्वभाव अनंत है। अनंत क्यों है? कि कभी उसका अंत ही नहीं आने वाला, कभी अंत ही नहीं आने वाला। ऐसे आत्मा का ज्ञान स्वभाव है तो उसका कभी अंत नहीं आएगा। अगर ज्ञान का ही अंत आ जाए तो आत्मा का ही अंत आ जाए, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। आया क्या नहीं आया? तो इसलिए कहा कि अनंत ज्ञान शक्ति उसका हेतु है। कहा था जीव के जीवत्वपने का, जीव के जीवत्वपने का हेतु कौन? अनंत ज्ञान वो जीव के जीवत्वपने का हेतु है।
और दूसरा तीनों काल अवस्थाईपना, वो तीनों काल रहता है। कभी आत्मा जो चैतन्य वस्तु है, जीव है, उसमें से ज्ञान का कभी अभाव हो सकता है क्या? नहीं। जैसे पुद्गल का जड़ स्वभाव है, रूपी स्वभाव है, तो उसमें रूप पने का स्पर्श गंध वर्ण उसका रूप है ना, उसका रूप का कभी अभाव हो सकता है क्या? अगर वो स्पर्श गंध वर्ण का रूप का अभाव हो जाए तो उस पुद्गल का ही अभाव हो जाए, ठीक है ना। और आकाश द्रव्य है, तो आकाश द्रव्य का क्या उसका हेतु है? अवगाहनत्व है। अगर अवगाहनत्व का ही अभाव हो जाए तो आकाश का ही अभाव हो जाएगा, है ना। वो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव से वो रचा बना है। वो है तो वो उसका स्वभाव है, वो स्वभाव है तो वो वस्तु है, ऐसा है परस्पर। और इसीलिए इस वस्तु को जो अरूपी है, असंख्यात प्रदेशी है और जानने का कार्य करती है, इसलिए उसे जीव कहा गया कि ये जीता है, ये जीता है, ये जीता है। तो उसके जीवन का क्या हेतु है कि अनंत ज्ञान शक्ति उसका हेतु है। उस ज्ञान शक्ति से वो जीता है, क्योंकि अनादि अनंत कौन सा काम करने वाला है? ये जानने का काम करने वाला है। इसलिए अनंत ज्ञान शक्ति जो अचिंत्य है, और यहाँ कह रहे हैं प्रकट, प्रकट माने वो अनंत शक्ति प्रकट है ऐसा आशय नहीं है। प्रकट माने अन्य द्रव्यों की अपेक्षा से। अन्य द्रव्य में ज्ञान की अनुभूति नहीं की जा सकती है, इनमें ज्ञान हो सकता है। पुद्गल धर्म आकाश का, इसलिए प्रकट शब्द आया यहाँ पर। प्रकट का अर्थ वो अनंत शक्ति से नहीं लगाना, ज्ञान शक्ति से, ठीक है। और दूसरा तीनों काल अवस्थाईपना, तीनों काल है, ये दो हेतु हैं जिसके कारण से इसका जीवत्वपना है। और वो जीवत्वपना, निश्चय जीवत्वपना, ये अविनाशी है, ऐसा कहा। अब इसमें से व्यवहार जीवत्व क्या है ये निकालेंगे, समय हो तेरी